सैमको के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आज हम रिव्यू करेंगे एनएसडीएल का आईपीओ। एनएसडीएल एक सेबी रजिस्टर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है एंड इंडिया के सिक्योरिटीज़ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का पायनियर भी है। इंडिया में जब फर्स्ट शेयर्स डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ तब 1996 में एनएसडीएल को फॉर्म किया गया। तब ये देश की फर्स्ट डिपॉजिटरी कंपनी थी एंड शेयर्स डिमोनेटाइजेशन में इस कंपनी का बहुत ही बड़ा योगदान था। ये देश की सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स। एज ऑफ 31 मार्च 2025 इनके 3.9 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट्स है एंड एयूसी की बात करें तो इनके 5 लाख बिलियन से भी ज़्यादा फिलहाल एयूसी है। इनके अभी दो होली ओन सब्सिडियरीज है, फर्स्ट एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सेकेंड एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ये कंपनी आईटीसी एंड इन्फोसिस की जैसे एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। अभी जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। आप इस आईपीओ को 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इसका फेस वैल्यू फिलहाल ₹2 पर शेयर है एंड प्राइस बैंड जो निकल के आ रहा है वो 760 रुपीज़ से लेके 800 रुपीज़ तक है। अगर आपको इसका एक लॉट अलॉट होता है तो इसमें आपको इसके 18 शेयर्स मिलेंगे एंड इश्यू साइज़ की बात करें तो कंपनी 4011 करोड़ का इश्यू लेके आई है जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो ₹76 एम्प्लॉय डिस्काउंट है एंड इसका एक्सपेक्टेड पोस्ट इशू मार्केट कैपिटल 16,000 करोड़ निकल के आ रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल लेके आई है, तो आईपीओ से जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा वो डायरेक्टली इनके इन्वेस्टर्स जो कि फ़िलहाल एग्जिस्टिंग स्टेक्स सेल कर रहे उनको जाने वाला है। अभी बात करेंगे कंपनी के की स्ट्रेंथ के बारे में। फर्स्ट, पायोनियर इन डीमोनेटाइजेशन। तो एनएसडीएल भारत की फर्स्ट डिपॉजिटरी कंपनी थी, तो इनके पास पहले से ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज था एंड फिलहाल फाइनेंशियलाइजेशन स्कीम प्रमोट करते हुए इस कंपनी में ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस है। सेकेंड, लीडर इन मार्केट पोजीशन। तो एनएसडीएल के अभी 65,391 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विस सेंटर्स है जो कि सीडीएसएल से बहुत ही ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इश्यूअर्स, नंबर ऑफ एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केट शेयर्स इन डीमैट वैल्यू सेटलमेंट, इसमें ये कंपनी एक मार्केट लीडर है। थर्ड, डाइवर्स रेवेन्यू सोर्सेज थ्रू इट्स सब्सिडियरीज। कंपनी की अभी दो सब्सिडियरी है, फर्स्ट इज़ एनएसडीएल पेमेंट बैंक एंड सेकेंड इज़ एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। तो दोनों कंपनी से उनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। तो इसमें से एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टोटल रेवेन्यू उनका आ रहा है। तो फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड एक ह्यूज डेटाबेस के कारण इनको फ्यूचर में अपना बिजनेस स्केल अप करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। अभी देखेंगे रिस्क। फर्स्ट, हाईली रेगुलेटरी ओवरसेट। ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ सडन चेंजेस आए तो इससे कंपनी का बिजनेस थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सेकेंड, रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन कैपिटल मार्केट। तो इनका बिजनेस कैपिटल मार्केट के रिलेटेड है एंड कैपिटल मार्केट में बहुत बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, डिफरेंट साइकिल्स आते हैं, तो इससे इनका बिजनेस थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अभी बात करेंगे कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनका टोटल इनकम FY23 में ऑलमोस्ट 1100 करोड़ था जो कि बढ़ के अभी 1535 करोड़ हो गया है एंड इबिड्डा की भी बात करें तो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। इबिड्डा मार्जिन्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 30% से लेके अभी 32% तक हो गई है एंड एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट एंड पैट मार्जिन दोनों भी अच्छे से बढ़ रहा है। एंड अगर आप EPS देखें तो FY23 में इनका EPS 11.74 था एंड अभी वो FY25 में 17.16% हुआ है। तो ये एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो ओवरऑल फिनेंशियल देखते हुए इनके फिनेंशियल्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अभी आएंगे फाइनल कंक्लूजन पे। तो एनएसडीएल देश की सबसे फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी सर्विस कंपनी है एंड अपने बढ़ते हुए एक्टिव क्लाइंट्स एंड सब्सिडियरी कंपनीज़ के बढ़ते हुए बिजनेस से इनका ओवरऑल बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एडिशनली इनका बिजनेस डिओपोली है तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। एंड वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इसके कंपैरिजन सीडीएसएल का पी फिलहाल 65 to 66 के रेंज में चल रहा है एंड एट द सेम टाइम ये कंपनी अपना 46 के पीए पे वैल्यूएशन लेके आई है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिख रही है। फिनेंशियल वाइज भी कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल बिजनेस के फंडामेंटल्स अच्छे, फिनेंशियल्स भी अच्छे हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओवरऑल सब पॉइंट्स देखते हुए हम इन्वेस्टर्स को ये राय करेंगे कि आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.